भाई 700 सब्सक्राइबर पुर चुका है, 300 और चाहिए, उसका तो हम लोग यूट्यूब पे लाइव आके पढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा भाई, आपको थोड़ा शेयर करना होगा वीडियो को अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और कहीं कहीं। अब जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं भाई, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप आइए एक्सरसाइज 4.6 में, तो कह रहा कि भैया जी ये बताइए 1 से लेके 6 तक में कौन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है। अब देखिए यहाँ दो ही वेरिएबल के बारे में बात हो रहा है, तो आप पहले क्या कीजिएगा, लीट ए बनाइएगा। ए किसको बनाइएगा, एक्स के बगल वाले, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना। फिर किसको, वाई के बगल वाले को, ठीक है। फिर क्या, एक्स, एक्स को जिसका मान निकालना है, तो एक्स और वाई, और बी कौन, जो कांस्टेंट है बराबर के इस साइड में। लेकिन इतना तो बाद में होगा, आपको खाली बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो आप सीधे सीधे क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालिए यहाँ से। तो क्या आएगा, इसका इसका गुना, तो 1 गुना 3 माइनस इसका इसका गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, क्या आ गया, -1। क्या इसका मान 0 आया, -1 आया, तो 0 के बराबर नहीं ना है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट अगर 0 आ गया तब इनकंसिस्टेंट वाला में चला जाएगा। लेकिन वहाँ भी जैसे एनसीईआरटी में सीधे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, लेकिन कभी मामला फंस जाए तो चेक कीजिए किससे, जो बताएं अंत में यहाँ पे उसके द्वारा, ठीक है। ये सीधे क्या आ गया भाई, कंसिस्टेंट, इसका मतलब सॉल्यूशन है। तो सर इसका मान निकालिए। भैया इतना ही चेक करना है, 1 से लेकर 6 तक में हमको इतना ही चेक करना है। तो आप क्या कीजिएगा, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालिएगा। अगर 0 नहीं आया तो कंसिस्टेंट, 0 आ गया तो इनकंसिस्टेंट। बात पकड़ में आ गई। चलिए आगे आते हैं जरा। तो हमको उम्मीद है 1 से 6 तक आपसे बन जाएगा। हमको उम्मीद है आपसे 1 से लेकर 6 तक सवाल बन जाना चाहिए। आपको तो मान जैसे पता है वैसे निकाल सकते हैं आराम से। हाँ चलिए एक थोड़ा लेते हैं अच्छा वाला सवाल। जैसे मान लेते हैं हम किताब के 12 नंबर सवाल ले लेते हैं हम, क्योंकि सब एक ही टाइप का है। देखिए भैया मेन हमारा कंसेप्ट होता है, जो डाउट होगा कमेंट कीजिएगा या जूम पे पढ़ाएंगे तो उसमें बताइएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे। 2 है भाई, 2 है ये। अब देखिए तो पहले आप क्या करिएगा, लेट, तो ए यहाँ 3 गो है x y z, तो 3 आदमी का मान निकालना होगा। यहाँ 3 आदमी, 3 आदमी का मान निकालना होगा। देखिए बीच बीच हम लोग को देखते रहना कि पड़ता है कि वीडियो कटा तो नहीं है, वीडियो सही से चल रहा है ना। तो बीच बीच इसलिए हम लोग थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं। ए बराबर, देखिए भाई तो बोले क्या इसके बगल वाले, तो बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना, कुछ नहीं, यहाँ तो 2 है, यहाँ 1, यहाँ बगल में कितना है, -1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ क्या बगल है, -3, ये वाला -3,
उसके साइन को भी देखते हैं। हाँ, यहाँ क्या है 1, फिर x, तो सीधे सीधे लिख देंगे x y z। फिर क्या भाई b, किसको लिखेंगे? कांस्टेंट को। तो क्या 402। देखिए मामला यहाँ तो ठीक है, ये तो सब कर लेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट a का मान निकालिए, सबसे पहले। हाँ निकालिएगा, निकालने तो आपको आता ही है। तो 1, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो 1 - 3 1 1 माइनस, फिर -1, ख़त्म ख़त्म, 2 - 3 1 1, प्लस 1, ख़त्म ख़त्म, 2 1 1 1, गुना होगा तो 1, गुना होगा तो -3। ठीक है भाई, गुना होगा तो 1 और 1 बाहर में। अच्छा अच्छा, और माइनस इसका -3, प्लस 1, 2 -3, 2 -1, माइनस प्लस, तो 1 और 3 4, 3 2 5, तो 1 से गुना होगा तो फर्क पड़ेगा भाई? नहीं ना पड़ेगा, इसीलिए 2 में से 1 हटेगा, 1, 4 5 9 1 10। अच्छा, कितना खुशी की बात है, डिटर्मिनेंट a का मान 10 ना भाई, तो साफ दुनिया पलट जाएगा भाई ऐसे एकदम। 10 मान 0 के बराबर नहीं आया, तो साफ जाहिर हो गया क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आया। अगर डिटर्मिनेंट a का मान 0 नहीं आया तो साफ जाहिर फिक्स हो गया कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, बात यहाँ तक पकड़ में आ गया। बोर्ड छोटा पड़ रहा है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले डिटर्मिनेंट a का मान निकालेंगे। इसका आगे क्या करना जरा सीखिएगा। अब हम क्या करेंगे? a इन्वर्स का मान निकालेंगे। किसका मान? a इन्वर्स। a इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होगा? एडजॉइंट a निकालना होगा। एडजॉइंट a निकालना तो थोड़ा मुश्किल है, तो क्या इसको हम मिटा दें एक बार? तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, अपने से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, मिटाएं हम लोग है, फिर तो काम करना ही पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा ही, मैंने बेकार मिटाए हम लोग ना भाई। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अब देखिए a इन्वर्स के लिए, लेकिन फिर आपको लिखना पड़ेगा, मैंने बेकार मिटाए हैं। कम से कम ये लिखना होगा ना, 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। मैंने छोटा में कर देते हैं। हाँ, ये चलेगा, ये अच्छा है सर, ये आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन मिटाए हैं वो आइडिया आपका गलत था। अरे भाई, होता है, गलती तो होता ही। चलिए, अब सबका एडजॉइंट निकालना, तो सबका कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर इसका खानदानी साइन प्लस, ख़त्म ख़त्म ख़त्म, तो क्या ये ख़त्म ये ख़त्म, तो 1 -3 1 गुना होगा तो माइनस, C12। ध्यान से देखिए, इसका खानदानी साइन, खानदानी माइनस, तो माइनस। इससे नहीं मतलब खानदानी साइन, याद है ना? खानदानी साइन ऐसा होता है, प्लस से माइनस, प्लस माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस प्लस, ऐसा होता है। C12 ख़त्म ख़त्म, तो क्या हो गया?
गुना होगा तब माइनस 2 माइनस माइनस 3। देखिए भाई गलती हमसे भी हो सकता है गुना भाग, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो -5। तो थोड़ा आप तेज़ी में निकालिए, हम निकाल देते तेजी में आपको। C13 खानदानी साइन प्लस खत्म 2 माइनस 1 तो 1। हम तेजी में निकाल रहे हैं, अब निकालना आपको सिखा दिए। C21 खानदानी साइन माइनस खत्म बीच वाला और ये ख़त्म, तो -1 -2 और 2। C22 गुना भाग गलती हो सकता है, हम तरीका सिखा रहे हैं भाई आपको। C22 यानी खानदानी साइन प्लस ख़त्म हो गया तो 1। अब बताइए, अब जरा यहाँ लिखते हैं C23 खानदानी साइन माइनस तो ख़त्म 1 2। C31 खानदानी साइन प्लस ख़त्म 3 मतलब ख़त्म 3 माइनस 1। C32 माने इसका खानदानी साइन माइनस ख़त्म -3 -2 -5 तो 5। C33 ख़त्म खानदानी साइन प्लस ख़त्म 1 + 2 -2 तो 2 1 3। इतना आ गया। चलिए को फैक्टर तो निकालिए, सबसे मेन काम कर लिए भाई, यही ना मेन है सबसे। अब देखिए क्या करेंगे, अब एक हम यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट A, तो जिसका निकाले है ना उसको लिख दीजिए। C11 का मान 4 तो 4, 12 -5 तो -5, 13 1, 21 2, 22 0, 23 -2, 31 2, 32 5, 33 3। ठीक है भाई, एडजॉइंट A का मान हो गया। अब देखिए जरा आप, और यहाँ ट्रांसपोज करना होगा, अभी नहीं भाई ट्रांसपोज करना होगा, हाँ ये जरूरी है ना भाई। तो ट्रांसपोज कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। दो 0 -2, थर्ड रो थर्ड कॉलम। एडजॉइंट A का मान हो गया। अब चलिए एडजॉइंट A का मान तो हमारा ये हम लोग का एडजॉइंट A का मान हो गया। अब थोड़ा आगे आते हैं भाई, मिटाए इसको हम। चलिए हम लोग क्या सीखे थे, फॉर्मूला हम लोग का क्या था। अब तो सब हम लोग कोई मतलब है ही नहीं भाई। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर A इनवर्स B, यही ना सीखे हम लोग। तो x का मतलब XYZ, A इनवर्स का मान। अच्छा, तो A इनवर्स के जगह पे एडजॉइंट A बट्टा डिटर्मिनेंट A इंटू B के जगह पे 4 0 2 बस रख दीजिए। एडजॉइंट A का मान तो अभी निकाले हैं भाई,
4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 4 0 2 और 10 है तो बटा 10। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। गुना कीजिएगा इसका इससे तो ध्यान से 4 चौका 16, इसका इससे तो 0, इसका इससे तो 4, इसका इससे कीजिएगा तब -20 0 10, इसका इससे कीजिएगा तो 4 जोड़ 0 3 दूना 6, अब कितना होगा ये 20 -10 10। अरे वाह, बड़ी खूबसूरत मान आया भाई, इतना खूबसूरत मान आज तक हमने नहीं देखा। ओहो हो सर, खूबसूरत कहाँ से दिखता है आपको? देखो ना भाई, 10 से भाग दीजिएगा तो 2 होगा, 10 से भाग दीजिएगा -1 होगा, दीजिएगा 1 होगा। तो ये पहला आदमी किसके बराबर? इसके बराबर। ये किसके बराबर? इसके। ये किसके? इसके। x का मान 2, y का मान क्या आ गया -1, z का मान क्या आ गया 1। ये हम लोग का x y z का मान हो गया भाई। बात पकड़ में आपको आ गया? दिक्कत नहीं ना है? ये हम लोग का x y z का मान हो गया। अच्छा, ऐसे मान निकालते हैं। हाँ, इसको आप 2 बार बना लीजिएगा, फिर आगे एग्जाम्पल में बढ़िएगा। तो सबसे पहले काम क्या, डिटर्मिनेंट एक का मान निकालेंगे। 0 नहीं हुआ तो मान निकलेगा, 0 हो गया सीधे लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। मामला ख़त्म, मामला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मामला ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर 0 नहीं हुआ तो मामला आगे बढ़ेगा। ऐसे काम करेंगे। फिर एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे, फिर जो फार्मूला है ये, इस फार्मूला को लिख देंगे और हम लोगों का काम बन जाएगा। दिक्कत नहीं ना है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए भाई, जरा हम एक बात करते हैं आपसे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा 11 नंबर को लिख के। सर 11 दिखा रहे हैं। हाँ, थोड़ा ये आपको परेशान करेगा ना, इसीलिए थोड़ा हम समझा देते हैं। देखिए भाई, एक मामला हम बात करते हैं इसके ऊपर में। तो इसमें सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन इसमें तो एक ही नहीं है, एक्स नहीं है। उनके लिए एक्स नहीं है ना। अच्छा रुकिए, जरा लिखते हैं। तो 2, इसके बगल कुछ नहीं तो 1, और इसमें तो एक्स नहीं है, यानी एक्स के बगल में 0 हुआ होगा। यानी एक्स के बगल में क्या हुआ होगा, तब ना 0 से गुना ख़त्म हो गया होगा। यानी जो नहीं है उसके बगल में 0। यहाँ तो है तो 1 -2, और y है तो y के बगल में 3, z के बगल में 1 -1 -5। और अब क्या लिखिएगा भाई, x में क्या, x y z। फिर b में क्या लिखिएगा, जो कांस्टेंट है ना बराबर के इस साइड,
उसी को। माने जब भी जो कांस्टेंट हो उसको बराबर को उस साइड लाइए ही, हमेशा लाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड को इधर, और जो कांस्टेंट होगा जैसे 1 2 ए बी केवल अकेला अकेला होगा तो उसको इधर लाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग को मिटाए इसको। अब हम लोग को भाई एक और सवाल है 16 नंबर किताब का, जरा उसको देखिएगा, जरा उसको भी समझा देते हैं आपको। कह रहा कि 4 केजी ओनियन, 3 केजी गेहूं, 2 केजी चावल। अच्छा, कह रहा देखिए भाई, मैंने प्याज, गेहूं और चावल की बात हो रहा है, तो लेट मान लेते हैं हम ओनियन बराबर x जो पहले है, उसके बाद में विट गेहूं बराबर y, उसके बाद मान लेते हैं राइस बराबर चावल बराबर z। तो करा 4 केजी प्याज तो यानी 4x, 3 केजी गेहूं तो 3y, 2 केजी चावल तो 2z। कि सबका कॉस्ट कितना है 60 रुपया, तो 60। मैंने समीकरण बना के तब सॉल्व करना है, इस सवाल दिया लैंग्वेज में। फिर करा कि 2 केजी प्याज का दाम तो 2x, 4 केजी गेहूं, 6 केजी चावल का दाम 90 रुपया है। फिर एक और समीकरण बनेगा 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं, 3 केजी चावल का दाम 70 रुपया है। तो कह रहा है कि मैट्रिक्स मेथड के द्वारा एक्स वाई जेड का मान निकालिए। तो क्या नहीं निकलेगा? अभी तो हम लोग सीखे हैं भाई, आराम से निकल सकता है। हाँ, छोड़ देते हैं इसको हम। चलिए, ये आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं। जब भी पढ़िएगा किताब सामने लेके बैठिएगा। अब देखिए भाई, एक हम लोग का सवाल 15 नंबर की कह रहा है कि ए इनवर्स निकालिए। तो इनवर्स तो निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है कि जो दिया गया ना समीकरण, उसके हिसाब से एक्स वाई जेड का मान निकालिए। तो जो समीकरण दिया तो नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। समीकरण क्या दिया जरा उसको भी दिखा देते हैं। अब देखिए ध्यान से कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप यहाँ तो इनवर्स निकाल रहिएगा, सवाल कर रहा है। और वही वाला ना इसमें दिया गया है, जैसे ये निकालिएगा यहाँ भी, तो 2 3 1 3 2 1 -3 सॉरी -3 5 -4 -2। तो और आसान, ए इनवर्स का मान निकालिए और सीधे फॉर्मूला पर रख दीजिएगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, और सीधे आपका बन जाएगा। बात पकड़ में आ गया। एक बार सबका हम लिख लेते हैं समरी, क्या क्या करना होगा जरा देखिए। आप ये आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, वर्क क्या क्या करना होगा चैप्टर में। पहला काम, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालिए। अगर 0 हो गया तो मामला समाप्त, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। अगर 0 नहीं हुआ तो मामला आगे बढ़ेगा। दूसरा, फिर एडजॉइंट ए का मान निकालिए। फिर तीसरा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी,
माने उसके बाद में अब सबका मान रहेगा, रख दीजिए, अब बराबर करके एक्स वाई जेड का मान निकाल दीजिए। बस हम लोग यहीं पे मामला समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, हम लोग अगले क्लास में सोच रहे हैं इन्वर्स शुरू करने के लिए। हाँ, जो मिसलेनियस है ये आगे होगा, बाद में होगा हम लोग का मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस जो चैप्टर हम लोग का ये बाद में पढ़ाई होगा। तो आप पहले यहाँ तक आ जाइए, कंप्लीट कर लीजिए 4.6 तक, फिर हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे इन्वर्स। आपके ऊपर मैसेज चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।